हाथी और जिराफ बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों जंगल में रहते थे और एक दूसरे के साथ खूब मस्ती करते थे। हाथी का नाम मोती था, जबकि जिराफ का नाम लंबू था। दोनों का कद और आकार भले ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग था, लेकिन उनकी दोस्ती में कभी कोई फर्क नहीं आया। जंगल में रहते हुए उन्होंने कई बार एक दूसरे की मदद की और मुश्किल हालातों का सामना किया। एक दिन दोनों को पता चला कि पास के गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला है। गांव के लोग हर साल इस मेले का आयोजन करते थे और यह मेला काफी प्रसिद्ध था। मेले में तरह-तरह की दुकानें, झूले, खेल खिलौने, मिठाइयाँ और बहुत सारी मजेदार चीजें होती थी। मोती और लंबू ने मेला घूमने का फैसला किया। चलो लंबू, हम भी मेला देखने चलते हैं, मोती ने अपनी भारी आवाज में कहा। लंबू ने खुशी से सिर हिलाया और कहा, हाँ मोती, मैंने भी सुना है कि इस साल का मेला बहुत बड़ा होने वाला है। वहाँ बहुत मजा आएगा। दोनों ने तय किया कि अगले दिन सुबह जल्दी मेला देखने जाएंगे। दोनों दोस्तों ने अपना जरूरी सामान लिया और मेला की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों खूब बातें कर रहे थे और सोच रहे थे कि मेले में क्या-क्या देखेंगे। जब मोती और लंबू मेले में पहुंचे, तो वहां की रौनक देखकर दंग रह गए। हर जगह रंग-बिरंगी दुकानें, चमकते बल्ब और लोगों की भीड़ थी। तरह-तरह के खेल और झूले लगे हुए थे। बच्चों की हंसी और ढोलन गाड़ों की आवाज से पूरा मेला गूंज रहा था। मोती ने तुरंत गोलगप्पे की एक दुकान देखी और अपनी मोटी सूंड से इशारा करते हुए कहा, लंबू, चलो पहले गोलगप्पे खाते हैं। लंबू ने हंसते हुए कहा, मोती, तुम हमेशा खाने की ही बात क्यों करते हो? लेकिन फिर दोनों गोलगप्पे की दुकान की ओर बढ़ गए। दुकानदार ने उन्हें देखकर आश्चर्य से कहा, अरे, हाथी और जिराफ भी गोलगप्पे खाने आए हैं? वाह, यह तो अनोखी बात है। मोती ने जल्दी-जल्दी गोलगप्पे खाना शुरू कर दिया, जबकि लंबू ने थोड़ा सावधानी से खाया, क्योंकि उसकी गर्दन लंबी थी और उसे झुकना पड़ता था। गोलगप्पे खाने के बाद दोनों ने मेले के झूलों की तरफ रुख किया। वहां बच्चों के लिए छोटे-छोटे झूले लगे थे, लेकिन मोती और लंबू को लगा कि वे इतने छोटे झूलों पर नहीं बैठ सकते। फिर उन्होंने एक बड़े झूले को देखा, जिसमें कई लोग बैठे थे। मोती ने कहा, लंबू, हम इस झूले पर बैठ सकते हैं। यह हमारी तरह बड़े लोगों के लिए है। दोनों झूले पर बैठ गए और जब झूला तेजी से चलने लगा, तो मोती और लंबू को बड़ा मजा आया। मोती ने अपनी सूंड हवा में लहराई और लंबू ने अपनी लंबी गर्दन से चारों ओर का नजारा देखा। दोनों खूब हंसे और झूले का आनंद लिया। झूले से उतरने के बाद मोती और लंबू ने एक तीरंदाजी का खेल देखा। वहां लोग धनुष बाण से निशाना लगाकर इनाम जीत रहे थे। लंबू ने कहा, मोती, हम भी तीरंदाजी खेलते हैं। देखो, कितने लोग इनाम जीत रहे हैं। मोती ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों खेल में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए। लंबू ने पहले बाण चलाया, लेकिन उसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि निशाना सही से नहीं लग पाया। फिर मोती ने बाण चलाया और उसने एकदम सही निशाना लगाया। दोनों बहुत खुश हुए और उन्हें एक बड़ा टेडी बियर इनाम में मिला। इसके बाद दोनों ने सोचा कि अब मेले का सर्कस देखा जाए। सर्कस के तंबू के पास पहुंचते ही दोनों की आंखें चमक उठीं। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि जोकर, शेर और बाकी जानवर तरह-तरह के करतब दिखा रहे थे। मोती और लंबू दोनों यह देखकर हैरान थे कि कैसे शेर एक छोटे से घेरे में से कूद रहा था और जोकर लोगों को हंसा रहे थे। लंबू ने कहा, मोती, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? मोती हंसते हुए बोला, मैं शेर की तरह तो नहीं कूद सकता, लेकिन मैं अपनी सूंड से कई मजेदार करतब कर सकता हूँ। दोनों दोस्तों ने सर्कस का खूब आनंद लिया और हंसी मजाक करते हुए बाहर निकले।
अब तक दोनों काफी थक चुके थे और उन्हें भूख भी लगाई थी। मोती ने कहा, लंबू, अब कुछ मिठाई खाते हैं। लंबू ने भी सहमति जताई। दोनों मिठाई की दुकान पर पहुंचे और तरह तरह की मिठाइयां देखी। मोती ने अपने लिए जलेबी ली, जबकि लंबू ने रसमलाई चुनी। दोनों ने मिठाई खाई और खूब तारीफ की। खाने के बाद दोनों ने सोचा कि कुछ यादगार खरीदना चाहिए। मोती ने अपने लिए एक बड़ी सी टोपी खरीदी, जबकि लंबू ने एक लंबा दुपट्टा खरीदा, जो उसकी लंबी गर्दन पर खूब जंच रहा था। मेले का पूरा आनंद उठाने के बाद मोती और लंबू ने घर लौटने का फैसला किया। दोनों के पास ढेर सारी यादें और सामान थे, जो उन्होंने मेले से खरीदा था। रास्ते में दोनों फिर से हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे। लंबू ने कहा, मोती, आज का दिन सचमुच यादगार रहा। हमें मेले में बहुत मजा आया। मोती ने भी सहमति जताई और कहा, हाँ लंबू, ऐसा लगता है जैसे हमने आज पूरी दुनिया घूम ली हो। दोनों हंसते हुए घर की ओर बढ़ते गए और उनके दिलों में इस दिन की मीठी यादें हमेशा के लिए बस गईं। इस तरह मोती और लंबू ने अपने मेला घूमने का सपना पूरा किया और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई।